हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में आने का अवसर दिया परमेश्वर पिता ने। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिनों समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से निकालेंगे 5 अध्याय और उसका 10 पद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस। और हाँ। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। ये वचन जो है ये किसके लिए है? परमेश्वर हमारे लिए है। एक राज्य मतलब राजा, एक राज्य को दिया है। किसको देता है राज्य को? राजा को। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने आज अपना अधिकार, अपना जो उत्तराधिकारी किसको बनाया है? उसने अपने बेटे और बेटियों को, है ना। आज हम जो उसके बेटे और बेटी हैं उसको उसने क्या बनाया है? याजक भी बनाया है और राजा भी बनाया है, क्योंकि हमें एक राज्य दिया हुआ है। हालेलुया। और वो बहुत सारे और सारी आशीषें, सारे अधिकार और सामर्थ उसने अपने बेटे और बेटियों को दिया हुआ है कि वो क्या करे? राज्य करे, शासन करे और अधिकार में चले, है ना। क्या करे वो? राज्य करे, शासन करे और अधिकार में चले। इसलिए उसने अपने सारे संतानों को, अपने हर एक बेटा और बेटियों को उसने क्या किया? वो याजक बनाया है और राजा भी बनाया है कि हर बातों पर क्या करे? वो प्रभुता करे। लेकिन आज हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में वो राज्य और प्रभुता नहीं दिखता है, लोग करते हुए नहीं दिखता है, बल्कि वो खुद किसी के अंदर में अधीन में दिखाई देता है ना। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? हमको हर चीजों पर अधिकार लेने के लिए, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए यहाँ पर रखा है। लेकिन आज लोग उल्टा है। आज कैसे हैं लोग अधिकार और शासन पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि वो किसी के अधीन में जीवन बिता रहे हैं। कोई दूसरा उसके ऊपर अधिकार और शासन कर रहा है। हालेलुया। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर रखा है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, शासन में बैठाया है। वो तो पूरे जहां का उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो अपना अधिकार और शासन करेंगे और हर एक हम उसकी अधीनता में आते हैं। मैं उस अधिकार और शासन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। है ना कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अधिकारियों के अधिकार अधीन में न रहे। परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन में रहो। जिसको आपके ऊपर परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया है उसके अधीन में रहो, है ना। हम जिस नगर में या जिस देश में या जिस शहर में या जिस राज्य में रहते हैं, परमेश्वर ने वहां के लिए जिसको अधिकारी नियुक्त किया है, वहां पर शासन करने के लिए जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया है, उसके अधिकार के अंदर में रहना आपका और मेरा कर्तव्य है ना। तो मैं इस वाली अधिकार और शासन की बात नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर ने और भी हमको बहुत सारे शासन और अधिकार को उसने हमको दिया है कि जो संसार के अंदर उन अदृश्य ताकतों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जो आपके ऊपर अधिकार, मनुष्य जाति के ऊपर क्या होता है? हावी होता है, राज्य करने की कोशिश करता है उन चीजों के ऊपर और सारे सृष्टि के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकारी बनाया है। पर वो काम कैसा करता है? पर वो काम कैसा करता है? आज हम देखते हैं मनुष्य को जो जीवन क्या है, बहुत सारी बातों के कारण से, मैं कुछ बातों को बताऊंगा जिसके कारण से आज मनुष्य के जो है अधिकार और शासन का जीवन नहीं जी पाते हैं, है ना। अधिकार और शासन का जीवन नहीं जी पाते हैं। एक तो जो होता है, एक जो होता है वो क्या होता है? एक मनुष्य जो होता है क्या होता है? एक बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और, बाहर कुछ और अंदर और कुछ और।
वो परमेश्वर के राज्य में शासन अधिकार नहीं कर पाता है। उसके जीवन में वो क्या करता है? वो अधिकार में जीवन नहीं बिता पाता है। क्योंकि वो बाहर दिखावटी तो कुछ और कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। जिसको परमेश्वर बाइबल क्या बोलता है? ढोंगी बोलता है, ढोंग बोलता है। समझ रहे हैं? मतलब उनका जीवन जो है एक जैसा नहीं है। वो अपने आप को एक जैसा नहीं चलाते हैं। वो अलग-अलग रूप बदलते हैं, अलग-अलग समय में। समझ रहे बात को? उसी को ढोंग बोलते हैं। ढोंगी बना बोलते हैं, ढोंग करने वाले बोलते हैं परमेश्वर का वचन। जो उनका अंदर का जीवन कुछ और है और बाहर अपने आप को कुछ और पेश करते हैं। आज कितने लोग हैं अपने आप को अच्छा दिखाने में लगे हैं, अपने आप को बड़ा, है ना, बड़ा और श्रेष्ठ दिखाने में आज कितने लोग लगे हैं। एक झूठा आदर और सम्मान के पीछे आज कितने लोग भाग रहे हैं। एक ढोंग का जीवन आज कितने लोग बिता रहे हैं। एक रियलिटी को उसने पीछे छोड़ दिया है। अंदर बोलते हैं ना, इसलिए वचन में लिखा है तुम अंदर को क्या करते हो? तुम बाहर को तो साफ करते हो। वचन में लिखा है, देखिए पढ़िए एक वचन, मत्ती 23 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने सदूकों फरीसियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो लोग भी क्या करते थे? पहले देखिए, सुनिए। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जब वो चलते थे, तो सदूकी फरीसी लोग क्या करते थे? वो लोग भी ढोंग करते थे, ढोंगी का काम करते थे। उस व्यवस्था को पकड़ करके, व्यवस्था को मान करके बोलते थे कि हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हम भी परमेश्वर के ये करने वाले हैं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे वो लोग। समझ रहे बात को? और अपने आप को बड़ा धर्मी बनाते थे कि व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी हैं। और जो विश्वास से धर्मी ठहरते थे, उसको गलत साबित करते थे। मतलब वो अपनी धार्मिकता स्थापित कर करके परमेश्वर के धार्मिकता से वो अलग हो गए थे। वो सदूकी फरीसी लोग क्या करते थे पता है? एक ढोंग का जीवन दिखाते थे। बाहर के एक धर्म के रिवाज को, एक परंपरा को अपने आप में जीवन में एक ऊपर से ले लेते थे, लेकिन अंदर का जीवन क्या था? सड़ाहट से भरा हुआ था। कोई क्षमा नहीं होता था, कोई दया नहीं होता था, कोई प्रेम नहीं करते थे किसी के ऊपर। उसको सीधा क्या करते थे? दंड दे दिया जाता था, उसको और कुछ भी कर दिया जाता था। मतलब एक धर्म के रिवाज के अंदर बंधे हुए लोग होते थे। हृदय में परमेश्वर के प्रेम और दया क्षमा नहीं होता था। आज भी ऐसा ही है बहुत सारे जीवन के लोगों में। आज भी कितने लोगों को मसीहियों के जीवन में है ना? कलीसिया के अंदर है जरूर, लेकिन जीवन क्या है? अंदर अंदर वो में दया नहीं है किसी के प्रति, क्षमा नहीं है किसी के प्रति, प्रेम नहीं है किसी के प्रति, किसी के प्रति उदार होना नहीं जानते हो। और नाना प्रकार के अंदर में गंदगी को भर के रख लिया है और बाहर में अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला, बहुत अच्छा उपवास करने वाला या बहुत अच्छा वचन को पढ़ने वाला दिखाते हैं। आज कितने लोग भी ऐसा है जो दिखावा का जीवन को जी रहे हैं कि लोग मुझे धर्मी जाने, मुझे अच्छा जाने, मुझे उपवासी जाने, मुझे आत्मिक जाने, या मुझे अच्छा श्रेष्ठ सेवक जाने। इस प्रकार के बहुत सारी चीजों को लेकर के क्या है, एक मनुष्य जीवन ऐसा जीवन बिता रहा है, एक ढोंगीपना का जीवन बिता रहा है। और जब ढोंग का जीवन बिताते हैं तो अधिकार काम नहीं करता, उस शासन और अधिकार में नहीं चल पाएगा वो व्यक्ति जो दो रंगी जीवन बिता रहा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। याद रखिए, आपका जीवन जो आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर है, वही बाहर भी होना चाहिए। हालेलुया। जो आपके घर के अंदर, आप एक रूम के अंदर कैसा जीवन बिताते हैं, वही जीवन आपका बाहर भी दिखना चाहिए। वही आपके अंदर का धार्मिकता, वही पवित्रता, वही स्वभाव, वही प्रेम। लेकिन आज क्या है? घर के अंदर कुछ और है, परिवार के अंदर कुछ और है और बाहर में समाज के अंदर कुछ और है। यह है दो रंगी जीवन। वचन कहता है दो रंगी जीवन है, दिखावे का ढोंग का जीवन है, जो हमको परमेश्वर के शासन और अधिकार में राह चलने से वंचित करता है, रोकता है। याद रखिए इस बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। हाँ तुम पर है। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो,
हाँ, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। बस। तो भीतर क्या है? अंधेर अंधेर। और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ। हे कपटी शास्त्रियों परिसो तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से क्या है? भरे पड़े हैं। तुम बाहर से दिखाने के लिए क्या करते हो? अपने आप को बड़ा धर्मी बनाते हो, धार्मिकता का वेश बनते हो, एक धर्म को अपनाने की तरह जीवन बिताते हो, लेकिन जीवन में अंदर में क्या है? अंदर में कुछ और है। अंदर में कड़वाहट भरा है, अंदर में सड़ाहट भरा है, अंदर में नफरत भरा है कईयों के प्रति। बहुत जल्दी बुरा मान जाने वाला जीवन। कोई कुछ बोल दिया कि बहुत जल्दी नाराजगी। याद रखिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने से सब चीज रोकने वाली चीजें हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ने से सब चीजें क्या है? आपको एक अधिकार का जीवन जीने में रुकावट है ये स्वभाव। समझ रहे बात? बहुत जल्दी कई लोग क्या है, कुछ बोलो तो इतना मुंह फुला के बैठ जाते हैं, फिर कई घंटों ऐसे ही रहते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे डांट लगा दिया, उसने मुझे मार दिया या फटकार कर दिया या मुझे कुछ और सुना दिया जो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कई लोग करते हैं ना। इतने लोग भरे पड़े हैं ऐसे, और वो उसके लिए उनको नहीं पता कि वो स्वभाव क्या है, उनको परमेश्वर के निकट आने से रोकती है। उनको परमेश्वर के अधिकार और जय में चलने से क्या करती है? वो रुकावट है। वो इस बात को समझना है। अपने अंदर के जीवन को, अपने भीतरी मनुष्यत्व को बदलना है। भीतरी स्वभाव को क्या करना है? हमको बदलना है, उसमें मजबूत होना है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब आंधी और तूफान को शांत किया, ध्यानपूर्वक समझना, उसने जब आंधी और तूफान को शांत किया तो उस लहर में, उस समुद्र में जब वो नाव में था, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? सोया हुआ था। हालेलुया। और चेले लोग क्या कर रहे थे? चेले लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, घबरा रहे थे, उसको उठा रहे थे कि हे गुरु उठो, हम मरे जा रहे हैं, दिखा है। हेलो। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस आंधी और तूफान को डांटा और शांत किया ना, सिर्फ उसने आंधी और तूफान को नहीं डांटा, सिर्फ वो उस आंधी तूफान में जय नहीं पाया प्रभु यीशु मसीह। वो आंधी तूफान तो बाहर का आंधी तूफान था। याद रखिए, वो अपने अंदर के आंधी तूफान में भी जय पा चुका था। समझ रहे हैं बात को? इसलिए वो शांत निश्चिंत होकर सोया हुआ था। लेकिन चेले लोग नहीं सोए थे। चेले लोग क्या कर रहे थे? फड़फड़ा रहे थे, डर से कांप रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर अंदर का आंधी तूफान वो हारे हुए थे। अपने अंदर के आंधी तूफान से वो जय नहीं पाए थे। याद रखिए, एक आंधी तूफान जो बाहर आता है आपका जीवन, और एक हमारे अंदर होता है। समझ रहे बात को? एक आपकी बाहर की परिस्थितियां और आपकी हालात के नाम से एक ऐसा आंधी तूफान का हो सकता है आपके जीवन के अंदर, लेकिन एक आपके अंदर होता है। समझ रहे बात को? आप शायद प्रभु के ये से बाहर आप आंधी तूफान को आप शांत कर देंगे, लेकिन आपके अंदर उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अंदर चलते रहता है। क्या है पता है? आपके अंदर का आंधी तूफान, अगर उस आंधी तूफान पर आपने जय पा लिया, तो बाहर क्या उस परिस्थिति से, उस हालात से निपटने या उस आंधी तूफान में जय पाना बहुत ही आसान है। पहले अपने अंदर का आंधी तूफान में जय पाना सीखना है, जो हमारे अंदर चलता रहता है, हमारे विचारों में, हमारे मनों में, हमारी सोच में, हमारी इच्छाओं में। जो आंधी तूफान चलते रहते हैं, एक उड़ते रहता है आंधी तूफान के समान परिस्थिति, जो हमको आत्मा के अगेंस्ट में लेके जाती है। उन चीजों पर पहले क्या करना है? आपको जय पाना है, उसमें आपको कंट्रोल करना है। समझ रहे बात को? जैसे वचन में लिखा है, जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु है, और जो अपनी जीव पर लगाम नहीं लगाता, एक जगह लिखा है, वो क्या है? वो जीव जो है एक ऐसा पूरे भूमंडल में आग लगा देने वाला, ये क्या है? विनाश का एक लोक है जो पूरे भूमंडल में आग लगा देता है। जीव, इसको जीव को क्या है? अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखना चाहिए। आज लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं, कितने भी नकारात्मक बातें बोल देते हैं,
हेलो, याद रखिए मैं जो बता रहा हूँ ना इन चीज़ों पर अधिकार लेने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, जिसमें आपको जय पाना है। आपको अपनी जीभ के ऊपर जय पाना है कि आपको कब आप नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, कब अविश्वास की बातें बोल रहे हैं और आपके बोलने से कब आपकी वो जीभ में तो जीवन और मृत्यु है। कौन-सा मृत्यु का काम आपके जीवन से जीभ से स्टार्ट हो रहा है? आपके ऊपर अपने ऊपर अधिकार लेना है। अपने अंदर उठने वाली इच्छाओं के ऊपर अधिकार लेना है। समझ रहे बात? कि अपने अंदर की पहले आंधी-तूफान को पहले शांत करना है आपको। उसके ऊपर आपको जय पाना है। आपको अपने अंदर उठने वाली उन लालसाओं पर अधिकार लेना है, जो पाप की ओर लेके जाती है, जो बुरी इच्छाओं की ओर लेके जाती है। आपके अपने अंदर उठने वाली उन हर एक बुरी-बुरी सोच और विचार पर जो नफ़रत और डाह के कारण होता है। समझ में आ रहा है? जो किसी की बुराई करने वाला स्वभाव हो सकता है। इन सब चीज़ों पर आप जय पाते हुए क्या करेंगे आप? जय पाते जाएँगे, तो फिर आप बाहर के सारे आंधी-तूफान को आपके लिए आसान हो जाएगा वो शांत करना। समझ रहे बात को? इसलिए उस पर क्या करना है आपको? जय पाना है, अपने अंदर के जीवन को बदलना है। हालेलुया! लेकिन आज मनुष्य का जीवन क्या है? बाहर कुछ और अंदर क्या है? कुछ और है ना? इसलिए इस बात को समझना है, आज मनुष्य अपने उन स्वभाव को दबा के रख लेता है और बाहर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है ना? वचन में लिखा है कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, है ना? क्या है कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो। आज उन छुपे हुए जीवन पर आपको जय पाना है पहले, छुपे हुए विचारों पर, छुपे हुए उन धारणाओं पर, है ना? आज कैसे-कैसे विचार, कैसे-कैसे धारणाएँ लोग लगाते हैं, कैसे-कैसे अंदर में उनके जीवन में ऐसे-ऐसे तूफान और लहर चलते रहते हैं, जिससे वो हारा हुआ जीवन को बिताते रहते हैं। उस लालसाओं और बुराइयों के अधीन में जीवन बिताते हैं। हेलो, किसमें जीवन बिताते हैं? कई बुरी लतों के कारण से क्या रहता है वो लोग? हारा हुआ रहता है और वो जाके वो कार्य को करते रहता है, उन बुरी लालसाओं को, उन बुरी इच्छाओं को। कई ऐसे व्यभिचार के अधीन में है, कई ऐसे गलत पॉर्न वीडियो देखने के अधीन में है आज। आज युवा पीढ़ी क्या है? मोबाइल में, ऐप में, अंदर इंटरनेट में क्या है? अश्लील चीज़ों में अपने जीवन को क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। हालेलुया! और एक पाप का भरा जीवन को आज वो उसका अधीनता है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उस पर आपको जय पाना है। हालेलुया! हर ऐसे चीज़ों से, हर वैसे जो एडिक्शन है, उन चीज़ों पर क्या करना है? जय पाना है। ये है जय पाना। आपको दूसरों की बुराई करने से, दूसरों की जलन से किसी की उन्नति को नहीं देख पा रहे हैं आज लोग। उसके अंदर बैर भाव, डाह पैदा हो जा रहा है किसी की उन्नति को देखने के बाद। जलन आ जा रहा है। उस जलन की भावना में जय पाना है। उस डाह के नफ़रत की भावना में जय पाना है। हर वो चीज़ जो आपको परमेश्वर के समान नहीं बनाती है, उन चीज़ों पर आपको क्या करना है? जय पाना है। हर उन चीज़ों पर जो आपको परमेश्वर के समान नहीं बनाती है। हालेलुया! परमेश्वर के समान बनने से रोकती है, हर उन चीज़ों पर आपको क्या करना है? जय पाना है। हर उन स्वभाव पर जय पाना है, हर उन बुराई पर जय पाना है, हर उन इच्छाओं, लालसाओं पर जय पाना है, जो हमारे अंदर से ही निकलता है, बाहर से कुछ नहीं होता, याद रखिए। वचन में लिखा है सारे चीज़ मनुष्य के अंदर से निकलता है, वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है, लिखा है वचन में। हालेलुया! मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? डाह, नफ़रत, क्रोध, बैर, भाव, जलन, डाह की भावना। लोग अपने क्रोध में इतना कई लोग अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं। उस पर आपको जय पाना है। लिखा है झट क्रोध करने वालों में ना होना। देखिए एक वचन पढ़िए यहाँ पर। हालेलुया! नीति वचन 16 अध्याय। हालेलुया! 16 अध्याय उसका 32 पद। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद। विलम्ब से क्रोध करना वीरता हाँ, से विलम्ब से क्रोध करना वीरता से हाँ, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। क्या अद्भुत बात लिखा है। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से भी उत्तम है।
ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। विलंब से क्रोध करना मतलब धीरे क्रोध करना, देरी से क्रोध करना। क्या है ये? आज लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्रोध हो जाता है। कोई कुछ बोला नहीं रहता कि तुरंत इतना क्रोध में आग बबूला हो जाता है, कि उसको तुरंत उल्टा जवाब देता है। नहीं तो कई लोग मारने लग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। मतलब क्रोध सामने वाले की बात को सही ढंग से सुन और समझ नहीं पाया है, और क्रोध इतना हावी क्योंकि उसके अंदर जल्दी क्रोध करने का आदत है। वो एक क्रोधी स्वभाव का अधीनता में है, उसका दास बन चुका है। समझ रहे बात को? उस पर आपको जय पाना है, उस क्रोध के स्वभाव से जय पाना है। झट क्रोध करने वाले में नहीं होना लिखा है वचन। यहां पर लिखा है कि विलंब से क्रोध करना क्या है? विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है। हेलो, इतनी अद्भुत उदाहरण दिया है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में। किसी नगर को जीत लेना से भी की समानता नगर बराबर में दिया गया है। क्रोध को अपने वश में रखना उससे भी उत्तम। वीरता, वीरता किसको बोलते हैं? जो लोग हमेशा वीर होते हैं, जो विजय होते हैं, जो जीतते रहते हैं हमेशा, है ना? और वीरता का पुरस्कार मिलता है उसको क्योंकि इसने इस युद्ध को जीत लिया या इस चीज में जय हासिल कर लिया। उसको वीर बोलते हैं, वीरता बोलता है, हमेशा जय वाले जो हमेशा विजय होते हैं। लिखा है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है, और अपने वश में करना किसको? और मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आज? अपने मन को वश में करना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आपका मन ही है आज जो मनुष्य को धोखा देता है। मन ही है जो उसको कहां करने, क्या करने, क्या नहीं करना है। मन में बहुत सारी विचारें आते हैं, लेकिन आपको उस मन को क्या करना है? भैया मन को अपने वश में करना है। लेकिन मन क्या कहेगा? नहीं, आज तो मेरा मन हो रहा है कि मैं आज ये चीज करूं। बोलते हैं ना, मेरा मन हो रहा है इसको खा लूं, इसको ये कर लूं, जिसको ये कर लूं, है ना? मन हो रहा है कि मैं आज कुछ अलग देखूं, अलग करूं। अरे मन हो रहा है, मन मानता नहीं है, इसलिए मैं बार बार जाके अश्लील वीडियो, फोन वीडियो देखता हूं। मन को खुश करना है मुझे, इसलिए ये काम करना है, ये करना, वो करना, सारे क्या है ये? इसलिए लिखा है कि मन की, अपने मन की चौकसी कर। वचन में लिखा है जीवन का मूल स्रोत वही है, अपने मन की चौकसी कर। आपको इन सब चीजों पे जय पाना है। याद रखिए, इन सब चीजों, जो ये अंदर से उठने वाली चीजें है ना, इन सब चीजों पर आपको जय पाना है, तो फिर आप बाहर की उस बीमारी से जय पाने में आपको आसान है। आपके लिए, आपको उस बाहर से उठने वाली आंधी तूफान, आपकी वो परिस्थिति, वो बिगड़ी हुई हालात पर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जय पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अंदर से जय पाना सीखना है। अंदर से उठने वाली आंधी तूफान को, जो मन के द्वारा होता है, उन इच्छाओं पर, उन लालसाओं पर, उन बुरी बात बोलने की उन बातों पर जय पाना है। किसी की बुराई करना, चुगली करने की बातों पर आपको क्या करना है? जय पाना है। आज क्या हो रहा है? चर्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर ये चीजें पाया जाता है ना? सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष लोग भी इस चीजों में आज शामिल है। 4 लोग हो कि 5वां का बुराई चालू, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो दारू पीता है, वो तो व्यभिचार करता है, वो तो क्या नहीं करता, वो अच्छे से प्रार्थना नहीं करता, वो उपवास नहीं करता, वो आँख बंद करके अच्छे से प्रार्थना नहीं करता है। अरे कलीसिया में क्या-क्या बातें नहीं कर रहे हैं, लोग दूसरे की बुराई कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कई प्रकार की बातें आज क्या है, आज लोग दूसरे को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखना चाहते। इसलिए वचन में लिखा है कि तू अपने भाई का आँख का तिनका क्यों देखता है? तुमको अपने आँख का लट्टा नहीं सूझता? हैं? आज लोग, हर कोई दूसरे को देखना चाहता है, अपने बारे में नहीं। मतलब दूसरे के बारे में हर कोई आज जज बनना चाहता है, सीधा फैसला कर देते हैं, और अपने बारे में वकील बन जाता है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और दूसरे को फैसला सीधा कर देगा, हाँ वो ऐसा किया है, वो बेकार आदमी है, वो ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा सीधा न्याय कर देते हैं। भैया पहले अपने आप को देखिए, अपने भीतर के जीवन को जांचिए। हालेलुया। ऊपर ऊपर आसमान में उड़ने से कुछ नहीं होता है, अपने भीतरी स्वभाव को जानना है।
अपने उस मन में उठने वाली उस आंधी तूफान को पहले उसमें जय पाना सीखिए। उसके बाद आप ऑटोमेटिक बाहर के उन तूफानों पर आप क्या हो जाएंगे, जयवंत होंगे, जय पाएंगे आप। एक बार बोलना काफी रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बार बोला, आंधी और तूफान शांत हो गया। वैसा ही सेम आप भी कर सकते हैं। एक बार बोलेंगे, आपके जीवन के हर परिस्थिति का आंधी तूफान क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हालेलुया। पहले अपने अंदर की उन आंधी तूफान में हमको जय पाना है और एक जय का जीवन बिताना है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए हम क्या करें, जो अपने क्रोध है ना, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में करना नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। देखिए इस बात को समझ लीजिए, अपने मन को वश करना है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम अपने उस जय में चलने वाले बन जाओगे आप। आज लोग क्या करते हैं, अपने मन को खुला छोड़ दिया, जो मन में आया वो कर रहा है। अब मन का बात मन के वो अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रहा है, जबकि मन को क्या करना है, अपने वश में रखना है आपको। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए कर रहा हूं। तेरा मन कुछ भी करेगा तो करेगा। इसी मन को अपने वश में रख। तुमको बोल अपने मन को कि मन, ये तो सोच रहा है ना, तू गलत सोच रहा है। मैं तुझे उस पर क्या करना है, उस पर कंट्रोल रखना है, कंट्रोल। मन कहीं और जा रहा है, उसको अपने कंट्रोल में रख। दाऊद कहता है अपने वचन में, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मन क्या बोलता है, मन कहीं और जाने के लिए, मन किसी और को ये करने के लिए चाहता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरे मन, यहोवा को, परमेश्वर को धन्य का। आज आपको और मुझे भी वही करने की जरूरत है। अपने मन को परमेश्वर के नियंत्रण कंट्रोल में लाना है और केवल परमेश्वर के पास लाना है। परमेश्वर के वचन को बोलना है अपने मन के कि मेरा मन वचन की ओर ध्यान दे। वचन क्या कहता है? मन तो कर रहा है कुछ और, जाके करूं, कुछ और कहूं, कुछ ऐसे करूं, संसार की चीजों में मैं अपने आप को मजा लूं। लेकिन आप जब आत्मिक हो, जब वचन में चलने वाले हो, तो क्या करोगे आप, अपने उसको अपने कंट्रोल में, अपने वश में लाना है। यही है जय को पाना। जय होना है आपको, उसमें अधिकार लेना है उसके ऊपर आपको। आपके अंदर उठने वाली हर उन लालसाओं के ऊपर, हर उन इच्छाओं के ऊपर, हर उन बुराई की ओर लेके जाने वाली उन बुरी बातों के ऊपर आपको क्या करना है, अधिकार लेना है, उसको अपने कंट्रोल में लाना है। अपने अंदर के उस क्रोध को हटाना है। जो क्रोध हाथ उत्पन्न होता ना, उस क्रोध को खत्म करना है। क्रोधी मनुष्य नहीं होना है, झट क्रोध करने वाले में नहीं होना है, जल्दी से नाराजगी होने वाला में नहीं होना है। इन सब चीजों पे आप जय पाएंगे तो आप क्या है, योद्धा से बढ़कर है। हालेलुया। फिर आप बाहर की चीजों से जय पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन और पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन से मैं कुछ और बातों आपको सिखाना चाहता हूँ। जब इस संसार के हर चीजों पर आप जय पाओगे, हर दुर्बलता पर, हर बीमारी पर, हर चीजों पर, तो परमेश्वर उन जय पाने वालों को क्या देता है पता है? परमेश्वर रिवार्ड दिया है अपने वचन के अंदर। क्या दिया है? रिवार्ड दिया है। केवल अंदर से जय नहीं पाना है आपको, बाहर भी जय पाना है। हर बुरी चाल से जय पाना है आपको। जय पाना है हर गरीबी से, हर कर्ज से, हर बीमारी से, शैतान के हर वार से आपको क्या करना है, जय पाना है और एक जयवंत जीवन जीना है। याद रखिए इस बात को। और जब आप एक जयवंत जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको पुरस्कृत करता है, उसको रिवार्ड देता है, उसको सम्मान करता है परमेश्वर। याद रखिए। और एक जय का जीवन तो आप इस पृथ्वी पर जिएंगे, लेकिन वहां पर आपको क्या देता है पता है? याद रखिए, इस पृथ्वी पर हारा हुआ जीवन बिता करके आप सोचोगे परमेश्वर मुझे वहां सम्मान देगा, स्वर्ग में मुझे बड़ा सिंहासन मिलेगा, इस पृथ्वी में भरे में शैतान के अधीन में जीवन भर बिता लूं, एक मसीह और बेटा बेटी होने के बावजूद भी। गलत बात, गलत बात है ये। हालेलुया। आज कितने सारे लोग सोचते हैं इस पृथ्वी पर हम जैसे भी जीवन बिता ले, हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे और पिता के साथ बैठेंगे। याद रखिए, पिता रिवार्ड उसी को देता है जो इस पृथ्वी के अंदर जय पाया हुआ है। हर उन बातों पर, हर उन चीजों पर, दुष्ट की हर उन चीजों पर जो आपके ऊपर वो अधिकार लेता है, उन चीजों पर परमेश्वर ने आपको और मुझे जयवंत होने के लिए और जय पाने के लिए कहा है। उन चीजों पर अगर आप जय पाते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, अद्भुत रिवार्ड रखा है। इसी प्रकाशित वाक्य से हम देखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य, इसका 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू फादर। जिसके कान हो वह सुन ले
कि आत्मा की कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए, सुनिए, पहली बात, परमेश्वर का वचन में क्यों लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं सुनते, बहुत सारी कलीसिया के लोग नहीं सुनते, समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा है जिसकी कान हो, मतलब जो सुनता हो, जिसके कान हो वो सुन ले, मतलब एक परमेश्वर एक एक्स्ट्रा उसमें ये डाल के बोल रहा है। कितने लोग आज अपने कान को बंद करके रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं सुनना चाहते। अरे हमेशा हमेशा आशीष की, उन्नति की, हमेशा धन संपत्ति की, हमेशा चंगाई की, हमेशा छुटकारा की, हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, बोलते हैं। नहीं सुनना चाहता वो। मुझे केवल आत्मिक बात बताओ, आत्मिक उन्नति करना, आत्मिक। अरे कैसा आत्मिक उन्नति होगा भाई? जय में चलना ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है परमेश्वर का? कि उसका बेटा बेटी क्या करे? एक जय में चले, हर चीजों पर अधिकार ले और जय में चले और राज करे इस पृथ्वी के अंदर और वहां भी। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को मनुष्य अपनी इच्छा में क्या बना दिया है? उसको अपनी एक धार्मिकता, एक रिवाज के अंदर बंद करके क्या कर दिया लोग? परमेश्वर की उन सारी चीजों को हटा दिया है। और यहाँ एक कैसा भी जीवन बिता लो, अंत में हम बस स्वर्ग जाएं उसकी तैयारी करो। आज कितने लोग ये मानसिकता बना के चल रहे हैं। एक प्रकार के बहुत ही गहरा अंधकार में है आज बहुत सारे लोग। भैया, स्वर्ग जाने के लिए आपको कुछ तैयारी करने नहीं करनी। आप परमेश्वर के राज्य में, उसके घराने में उसके पैदा हो चुके हो तो आप जाओगे ही। लेकिन आप यहाँ पर राज करना सीखिए, जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है। आपको याजक बनाया है, आपको राजा बनाया है उसने राज करने के लिए। कैसा राज करना है, कैसे अधिकार लेना है, कैसे उन चीजों पर जय पाना है जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं। उन चीजों को जब आप जानेंगे तो आप परमेश्वर आपको क्या करेगा? सम्मान करेगा और आदर करेगा। हालेलुया। और बहुत सारे रिवार्ड है परमेश्वर के पास, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? जिसके कान हो, क्या वो? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ, लिखा है जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, किस चीज से जय पाए भाई? किस बात से जय पाए? यहाँ पर लिखा है ना, जो जय पाए। अभी मैं जितना वह चीजों बातों का वर्णन किया हूं, उसी चीजों में आपको जय पाना है। अपनी अंदर की उन मन की इच्छाओं में जय पाना है, अपनी उन बुरी लालसाओं में जय पाना है, उस अपने एडिक्शन में के अधीन में हो उस पे जय पाना है, हर रोज क्रोध करने की स्वभाव में जय पाना है, झूठ बोलने की स्वभाव में जय पाना है, हर वो विचार की और नशे की आदतों में क्या करना है आपको? जय पाना है। हर उस बीमारी के ऊपर आपको जय पाना है, हर उस गरीबी, लाचारी और तंगी के ऊपर आपको जय पाना है, दुष्ट की हर जलते हुए उस जो आपके ऊपर जो अटैक करता है उसके ऊपर आपको क्या करना है? जय पाना है। शैतान के हर एक चालों में आपको जय पाना है। हर उन बातों से लोगों को वो खुश ना देखने वाले उस स्वभाव में आपको जय पाना है। किसी को उन्नति को नहीं देखने वाला जो स्वभाव है उस पर आपको जय पाना है। किसी को छोटा साबित करने वाले स्वभाव में जय पाना है कि लोगों को अपने से अच्छा और बड़ा समझो। हर उन चीजों पर जो आपके अंदर और बाहर चल रही है उन चीजों पर आपको जय पाना है, अपने अंदर की चीजों पर और उस बाहर की चीजों पर भी आपको क्या करना है? जय पाना है। उसी को लिखा है परमेश्वर ने, जो जय पाए। समझ में आ रहा है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को क्या दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत सारा रिवार्ड है जय पाने वालों के लिए, है ना? जो जय पाए उसे क्या करूंगा? जो स्वर्ग लोक में है उस पेड़ से फल खाने को दूंगा बोल रहा है, मतलब उसका अधिकारी बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। एक और वचन निकालिए इसी का, प्रकाशित वाक्य इसका 11 पद पढ़ते हैं आगे। हाँ, इसी का नीचे में उसका, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। क्या लिखा है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि
नहीं पहुंचेगी, याद रखिए। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि जो जय पाए वो परमेश्वर के राज्य में होंगे। दूसरी मृत्यु अर्थात नरक, वो नरक में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझ रहे बात को? और इसका एक वचन और 26 इसी का, मैं 5 6 7 8 बातों को बताऊंगा यहाँ पर वचन में। इसी का 2 का 26 में क्या लिखा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, हाँ, मैं उस जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यहाँ पर लिखा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। समझ रहे हो? मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं क्या करूंगा? मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या करूंगा? अधिकार दूंगा। सुन रहे हो बात? जय पाने वालों का रिवार्ड परमेश्वर ने रखा है इस पृथ्वी के अंदर भी और वहां पर भी हमारे लिए। जाति जाति लोगों के ऊपर क्या करूंगा? अधिकार दूंगा, जो जय पाए। लेकिन जो हारा हुआ है, जो हार चुका है हर क्षेत्रों में, परमेश्वर उसको देगा? देगा क्या उसको? नहीं देगा। जो केवल अपने लाइफ में ये सोच के चल रहा है कि यहां कैसे भी हार के जीवन बिता लो, अंत में स्वर्ग जाओ, नहीं मेरे प्रियो। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के उसके क्या करूंगा? जाति जाति के ऊपर अधिकार को दूंगा बोला है, याद रखिए। और इसका 17 पद, नहीं नहीं 3 का 5 आगे यहां पर क्या लिखा है? यहां पर जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए, जो जय पाए, एक जयवंत जीवन बिताने का क्या अद्भुत रिवार्ड है। एक जय पाने का जीवन रिवार्ड क्या है परमेश्वर के सामने? जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा? उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। हेलो, आज लोग क्या करते हैं पता है? लोग के अंदर ऐसा संदेह की भावना है, लोग ये समझते हैं पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, जीवन की पुस्तक से हमारा नाम रहे कि नहीं। अरे, उस वचन में परमेश्वर ने वादा किया है, जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उसे उससे जीवन की पुस्तक में से उसका नाम किसी रीति से नहीं काटूंगा। आपको एक जीवन जीवन जीना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बता रहा हूं आज आपको। आज आपको हर क्षेत्र में जय पाना जरूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। और जब हम जय में जीवन जीते हैं, अब मैंने आपको ये भी बताया कि आप जय कैसे पा सकते हैं। अपने अंदर के जीवन में जय पाना है, अपनी उन इच्छाओं और लालसाओं में, अपने बुरे जीवन के ऊपर जय पाना है, बुरे स्वभाव के ऊपर जय पाना है, क्रोध करने के ऊपर जय पाना है, उस घमंड के स्वभाव में जय पाना है। क्योंकि एक घमंड करने वाला व्यक्ति उन चीजों पर अधिकार नहीं ले सकता। एक दो रंगी का जीवन बिताने वाले, एक एक दिखावा का और एक ढोंग का जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या करेगा? अंदर कुछ और बाहर कुछ और। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जयवंत जीवन नहीं बिता सकते। आप अधिकार और शासन में नहीं चल सकते। इसलिए आपको उन चीजों पर जय पाना है ताकि आप अधिकार और शासन में चले। समझ रहे हैं इन सारी बातों पर? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वरूपों के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा बोलता है। हालेलुया। और इसका 12 पद में क्या लिखा है देखिए, 3 का 12 यहां पर लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस मंदिर का खंभा बनाऊंगा बोलता है। मतलब वो अपने परमेश्वर जो है स्वर्ग में एक अहम हिस्सा को देगा हमको, एक खंभा बनाएगा। खंभा का मतलब समझते हैं? जिस खंभा को रहता है उसके ऊपर जो रहता है उसका वो क्या है? उसका मुख्य रहता है, उसको पकड़ रहता है, वो नींव रहता है। मंदिर का क्या बनाऊंगा? अपने परमेश्वर के भवन का मंदिर का खंभा बनाऊंगा, मतलब नींव बनाऊंगा, मतलब मुख्य बनाऊंगा बोल रहा है आपको। समझ रहे हैं? जो जय पाए,
ये सब स्वर्ग की बातें हैं। स्वर्ग में परमेश्वर हमको क्या-क्या रिवार्ड देने वाला है और इस पृथ्वी के अंदर भी। हालेलुया! इस बात को समझ लीजिए और इसका 21 पद, फिर एक पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। इसी का 21 में क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन, हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। जो जय पाएगा उसको क्या है? अरे लोग नहीं समझते, लोग कहते क्या बातें करता है, हमेशा जय पाने की, हमेशा आशीष की, हमेशा उन्नति की, हमेशा इसकी उसकी। अरे परमेश्वर के लिए उसका कितना महत्व है। आप एक जयवंत जीवन होने के लिए बुलाए गए हैं। आप एक हारा हुआ जीवन बिताने के लिए नहीं है इस पृथ्वी के अंदर। हर चीजों पर आपको अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को रौंदने को चलने का अधिकार दिया है। दुष्ट की सारी सामर्थ पर आपको और मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। आपको उस अधिकार में चलना है। अपने अंदर से उठने वाली उन चीजों पर अधिकार लेना है और जय प्राप्त करना है। और आपको अपने अंदर से भी और अपने बाहर भी आपको क्या करना है? हर चीजों पर जय पाना है, अधिकार लेना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और उस जय पाने वाले की कितनी सारी बातें हमने पढ़ा। और यहां पर क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर। हेलो, बहुत अद्भुत बात है। साधारण बात नहीं है ये, हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कौन सा सिंहासन पर? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और वो कहां बैठा है? वो पिता के सिंहासन में बैठा है। मतलब जो जय पाए उसे मैं पिता के सिंहासन में वो बैठेगा। वो आप पिता के सिंहासन में बैठोगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया! हम उसके दाएं बाएं इधर बगल दूर में नहीं, उसी के सिंहासन में बैठेंगे। जो जय पाए मुझे मैं उसे अपने सिंहासन पर अपने मतलब वो खुद पिता के सिंहासन में बैठा, मतलब पिता के सिंहासन में बैठाएगा। हालेलुया! कितना अद्भुत बात है। जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और लिखा है जैसे मैं भी जय पा करके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। किसके सिंहासन पर बैठ गया? मैं भी जय पा करके। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था और उसने जय पा लिया। क्रूस के ऊपर से शैतान के ऊपर जय पा लिया और जो कुछ करना था मानव जाति के लिए उसने कर दिया। और जय पा के क्या कर दिया? वो पिता के सिंहासन में बैठ गया। वैसे ही जैसे मैं पिता के सिंहासन में बैठ गया, वैसे ही तुम लोगों को जो जय पाने वाले हैं उसको क्या करूंगा? मैं उसी सिंहासन में बैठाऊंगा बोलता है। याद रखिए कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर हमारे लिए कितना अद्भुत चीजें रखा है उसने। हम जय पाने वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। और लास्ट वतन हम पढ़ेंगे इसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 7 पद। इसको पढ़ के हम फिर समाप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा है? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, हाँ, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, हाँ, और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ। हेलो, लिख लेने वाली, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं सारी बातें। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हारा हुआ जीवन बिताने वाले इन वस्तुओं का वारिस नहीं होगा। समझ रहे बात को? ठीक है, आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए, आपको उसके घर में रहोगे। लेकिन इन वस्तुओं का वारिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस यहाँ पर जयवंत होना पड़ेगा। यहाँ पर हर चीजों पर जय प्राप्त करने पड़ेगा। जय पाने वाले के लिए क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है। हालेलुया! जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा? वही इन वस्तुओं का क्या होगा? वारिस होगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया! याद रखिए कितना अद्भुत बात है आपके और मेरे लिए परमेश्वर के वचन के अंदर। हमें जयवंत जीवन जीना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हर बातों में आपको जय प्राप्त करना जरूरी है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे पुत्र होंगे। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन का वादा और प्रतिज्ञा है। इसलिए हमको हर क्षेत्र में हर उन बातों पर क्या करना है? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? जयवंत जीवन जीने के लिए, जय पाने के लिए, एक हारावंत जीवन बिताने के लिए नहीं है। याद रखिए। और शैतान की इच्छा यह है कि आप हर चीजों में हारो, अपने स्वभाव में हार जाओ, अपनी बुरी आदत से हार जाओ, बुरे लत से हार जाओ, फिर से आप वही नशा की ओर चले जाओ, फिर से वही विचार की ओर मुड़ जाओ, फिर से बुरी लालसाओं में उड़ जाओ। शैतान चाहता है फिर से वो क्रोध में आगे करो,
फिर से आपके अंदर छल कपट आ जाए, आप दूसरों को उन्नति होते मत देखो। ये शैतान की इच्छा है आपके प्रति, और परमेश्वर की इच्छा है इन चीजों पर आप जय पाओ। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? आपको जय पाना है। आप शैतान की इच्छा है कि आप बीमारी में जीवन बिताओ, जीवन भर दवाई खा के मर जाओ। शैतान की इच्छा ये है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उससे चंगे होकर के एक चंगा और एक जयवंत और योद्धा के समान, एक योद्धा के समान जीवन बिताओ जीवन भर। परमेश्वर की इच्छा है कि हमको वहां पर और रिवार्ड मिलने वाला है बहुत सारा। हालेलुया। इस बात को जानिए, परमेश्वर इन बातों के द्वारा सबको आशीष करें।